तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते हैं। ये इंसान खुद होता है जो अपने लिए गड़बड़ पैदा करता है, खुद इंसान। आप देख लीजिएगा इसमें भी कोई मसलहत होगी। ये शायद शबनम की जिंदगी ही इतनी लिखी थी। लेकिन अम्मी आप ऐसी सोच मत सोचा करें प्लीज। किसकी नजर लग गई मेरी बहन को? अब रोने से क्या हासिल होगा? दुआ करो उसके लिए, कुरान पाक पढ़कर बख्शो। अब सारी जिंदगी यही तो करना है। हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं अपने बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मगर ये सोचकर खामोश हो जाता था कि इतना बड़ा हादसा हमारे रेलवे कॉलोनी में हुआ है। अब ऐसे में शादी ब्याह की बात करना कुछ मुनासिब नहीं है। दुख तो अब जिंदगी भर साथ रहेंगे, लेकिन हमारी नबीला का घर बस जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत उस औरत जूलिया की दौलत पर आ गई थी, लेकिन शबनम उस बेचारी के पास और था ही क्या सिवाय इस चीज के कि तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैंने फजल चचा से पूछा था, वो कह रहे हैं निसार के साथ काम करती है, किसी मुश्किल में है शायद। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि औरत उन तमाम बातों में मुलव्वस है जो इस कॉलोनी में हो रही है। हो ना हो कुछ तो बात है, वरना निसार औरतों के चक्कर में पड़ने वाला आदमी नहीं है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि सादगी से निकाह करने पे भी ठीक ठाक खर्चा हो जाता है? ये आपकी तान खर्चे पे आके क्यों टूटती है? इसलिए कि मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ। छोटे मोटे अखराजात के लिए भी जो खर्चा करना पड़ता है, पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। रोकड़ा आएगा तो खर्च करेंगे ना। और ये रोकड़ा आएगा कहाँ से? आपकी पेंशन से तो एक रुमाल नहीं खरीद सकते हम। अब तुम ज्यादती कर रही हो बिल्किस बेगम। सारी जिंदगी मेरे तनख्वाह के पैसे से तुम लोग अय्याशी करती रही हो। अय्याशी? हाय मेरे अल्लाह, कभी गिन के देखा है कि इसमें कितने नुक्ते आते हैं? तुमने गिनने के काबिल छोड़ा कहाँ है? बीवी एक, औलाद एक, मुझे एक से ज्यादा आगे गिनती आती ही नहीं। अगर इतनी ही हसरत है तो दूसरी शादी कर लें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा आपको। अगर आटे दाल का भाव मालूम करने के लिए दूसरी शादी की शर्त लाजिम है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है भाई। आपको पता है, एक शरबत के गिलास पे रुखसती हो जाएगी। एक शरबत के गिलास से कितने लोगों का हल्ला गिला करोगी तुम? तो मेरा जुमला ही पकड़ लेते हैं। हम तो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहते हैं, तुम ही परे परे रहती है। अब आप इतने शौक है ना बने। कसम खुदा की बिल्किस बेगम, कभी कभार ये दिल इतने जोर से धड़कता है, ऐसा लगता है जैसे तेज गाम का इंजन रेलवे कॉलोनी से अंदर दाखिल हो रही। आप अपनी उम्र देखें और दिल का धड़कना देखें। क्या हो गया आपको? सब कुछ देखना तुम, लेकिन हमारी मोहब्बत नहीं देखना। आज आपको ये दौरा क्यों पड़ रहा है? दौरा तो हर दूसरे तीसरे दिन पड़ता है बिल्किस बेगम, लेकिन ये तुम्हारी जो गुस्से वाली नजरें हैं ना, सारा धड़म तख्ता कर देती। जाए अपनी उम्र देखें, ये बातें कर रहे हैं। दफ्तर का ये बदलता रवैया मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत मुखलिस इंसान है, हमदर्द और मेहरबान भी। हम इस परेशानी में बहुत पहले से मुब्तला हैं। उस वक्त इसकी ये हमदर्दियाँ और मेहरबानियाँ कहाँ थी? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उन पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखो, मुझे ये आदमी इतना सादा नहीं लग रहा जितना ही बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। मुझ वो मेरी बहन थी, मेरी इकलौती बहन। किसी ने मेरी जीती जागती हंसती खेलती बहन को सिर्फ अपने बुरे मकसद के लिए मार दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, और ये राज तो कभी ना कभी तो खुलेगा। शबनम की मौत का राज जानने के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा। हमें यूं हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ये न्यूज आज ही ब्रेक होनी चाहिए, लेट मत करना। अब वो मैं देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, बाय। हो माय स्वीट सिस्टर। शारिक कहाँ है? होगा कहीं किसी हसीना की जुल्फों की छांव तले।
ये छांव किसी दरख्त की भी हो सकती है जो उसके कब्र के करीब हो। ख्याल बुरा नहीं है वैसे। उसके पास मेरे कुछ अहम पेपर हैं। पेपर्स? मानूर, कहीं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स तो नहीं है? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जो अपनी गर्दन तुम्हारे आदमी के हाथ में दे दूंगी। मेरी तरफ से फाड़ में जाए। वो तो चला गया सिस्टर, बहुत जल्द। तुम भी उसके पीछे जाने वाली। माय स्वीट सिस्टर, मिस यू। परसों असर के बाद का टाइम है। जी अम्मी, आपने सुबह भी मुझे यही बात बताई थी। भाई इसलिए बार बार याद दिला रही हूँ कि कहीं तुम सब कुछ भूल भाल कर किसी को ट्यूशन पढ़ाने ना बैठ जाना। तो मेरी प्यारी अम्मी, फिर आप मुझे दूध का गिलास पिलाकर दूध को जाया करेंगी। क्यों? भाई क्योंकि आपको चाहिए कि आप बादाम भिगोकर तो मुझे वो खिलाएं ताकि मेरी याददाश्त तो बहाल रहे। खैर, इतवार को वलीमा भी करना है। नहीं अम्मी, पहले अब्बा का 40वां होगा, उसके बाद वलीमा। अरे नीलम, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे। सर ये सब क्या है? क्या है? खाना है, डिनर। सुना है ना तुमने कि साथ खाने में बरकत बढ़ती है, तो सोचा साथ डिनर कर लेते। लेकिन मैंने तो खाना खा लिया। ठीक है, तुमने डिनर कर लिया, मैंने नहीं किया। और जानती हो मैं तुम्हारे बगैर खाना खाऊंगा नहीं, तो ये सब चीजें फजूल में गई। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मैं खाना खा चुकी हूँ, ये तो नहीं कहा कि दोबारा नहीं खाऊंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो फिर जनाब फौरन खाना लगाया जाए, क्योंकि जोरों की अंदर आइए सर। अब्बा सो रहे हैं क्या? हाँ बेटा, इस उम्र में नींद का आती बेटा। खाना खा लिया आपने? हाँ, किधर चला गया था तू? अब्बा वो जूलिया मैडम नजर नहीं आ रही। वो तो तेरे जाते ही घर से चली गई थी। कहाँ, कब चली गई थी? नदीम भाई। अरे नबीला, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मेरे हालात इस वक्त मुझे इस फैसले की इजाज़त नहीं देते। हालात किसके बस में होते हैं? हम जैसे लोग तो पैदा होते ही मुश्किलात का सामना करने लग जाते हैं। आप नीलम से बात तो करें, बाकी के मराहिल खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है,
मैं कल जाके उससे बात करता हूँ। कल कभी नहीं आता नदीम भाई, आप अभी जाके उनसे बात करें। कहाँ गई थी तुम? क्यों? क्यों से क्या मतलब तुम्हारा? परेशान था मैं, फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों परेशान हो रहे थे? हाँ, कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्यों फिक्र हो रही थी तुम्हें? बोलो। नदीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि ये शायद यहाँ पे तुम्हारी चौकीदारी कर रहा है या फिर तुम्हारी जासूसी। एनीवे चलें। मोहब्बत करने वालों के बीच तो गलतफहमियां पैदा हो ही जाती है। गड़बड़ तो तब होती है जब उन्हें दूर करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। गलती नदीम की है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे मिलने जुलने वालों पर शक करे। उन्हें हक है, जब सब कुछ वैसा ही है तो फिर ये तमाशा क्यों? नबीला, तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। चली तो मैं जाऊंगी नीलम, लेकिन एक बात पे गौर ज़रूर करना कि इतने लोगों के होने के बावजूद गोलियों का निशाना शबनम ही क्यों बनी? क्या ये कोई और गेम तो नहीं?